बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज देखिएगा मूल कॉन्सेप्ट के लेक्चर 3 की हम बात करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं बेटा। यानी कल हम लोगों ने मोल्स के बारे में पढ़ा था, तीनों तरीके से मोल्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। एटॉमिक वेट क्या होता है उसके बारे में मैंने बात कर ली थी बेटा। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है उसके बारे में मैंने बात कर ली थी, ठीक। और मोलर वेट क्या होता है उसके बारे में मैंने बात कर ली थी बेटा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में मैंने बात कर ली थी बेटा, ठीक। आपका क्वेश्चन था कि सर हमको थोड़ी थोड़ी ना दिक्कत आती है कि कैसे के इलेक्ट्रॉन निकालें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे करके निकालते हैं। तो उसके बारे में बेटा मैं भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते में दिक्कत ना हो। बहुकाल उठाएंगे बेटा, एकदम मजा आएगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली निकालोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे बेटा। देखो सबसे पहले बेटा आपको दिक्कत आती है कि सर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से निकाले बेटा, ठीक है। जैसे मान लो बेटा आपके पास में कोई भी एलिमेंट्स है, सपोज दैट मान लो आपके पास में कोई एलिमेंट्स है बेटा एक्स, ठीक। इतनी थिकनेस पतली किसने कर दी यार, बहुत पतली। अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। देखो आपके पास में कोई एलिमेंट है एक्स बेटा, ठीक। इस पे लिखा हुआ है कितना, क्या बेटा, z, ऊपर लिखा हुआ है बेटा y। कोई दिक्कत भैया, ठीक। तो z क्या है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है। ये चीज बेटा क्लास 9th में पढ़ा दी जाती है। क्या है बेटा, ये एटॉमिक नंबर, ठीक है। और y क्या है बेटा, इसका मास नंबर है, ठीक। क्या है बेटा, इसका मास नंबर। जर्नली बेटा हालांकि ऐसा नहीं है, मैं कुछ केसेस में मान लेता हूँ एटॉमिक वेट और जो आपके पास में मास नंबर है दोनों सेम होते हैं 98%। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट होंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अब एक्चुअली में बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है, किसी का भी एटॉमिक नंबर देख करके आप लोग क्या बता लोगे कि सर एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। किसके बराबर बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, ठीक। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, मास नंबर की, किसकी भैया, अगर मैं मास नंबर की मैं बात करूं तो मास नंबर बराबर होगा किसके बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, ठीक। कोई दिक्कत भैया, यानी जो आपके पास में उसका मास नंबर दे रखा है उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप लोग घटा दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत इस बात में किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आगे बात करता हूं बेटा, ठीक। देखिएगा नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो बात तुम्हारे क्लियर है कि सर हम लोग जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा आपको मैंने क्या दे दिया बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या दे दी बेटा, मान लो मैंने आपको ऑक्सीजन दे दी, मैंने इसका मास नंबर कितना लिख दिया बेटा, 16, ठीक। एटॉमिक नंबर कितना लिख दिया बेटा, 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्रोटॉन कितने, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने मैंने प्रोटॉन लिख दिए बेटा, ठीक। और न्यूट्रॉन कितने इसमें बेटा, न्यूट्रॉन कितने आएंगे इसमें भैया, बताओ जल्दी, कितने, न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 बराबर कितने आ गए बेटा, 8 आ जाएंगे, ठीक। सारी समस्या जो आती है वो आती है किसके लिए बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसकी आती है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक। देखो जब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे तो आपको बेटा 3 कैटेगरी के एलिमेंट्स मिलेंगे बेटा। कौन कौन से 3 कैटेगरी के एटम्स आप लोगों को मिलेंगे, कौन कौन से, सबसे पहला मिलेगा बेटा आपके पास में न्यूट्रल, ठीक। दूसरा मिलेगा आपके पास में कैसा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन, ठीक। और दूसरा मिलेगा आपके पास, तीसरा मिलेगा आपके पास में बेटा नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनायन बोलते हैं। बात समझे या नहीं समझे, ठीक। इन तीनों केसेस में हम बात करेंगे किसकी बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। अगर मैं फर्स्ट केसेस में बात करूं, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम बेटा, ठीक है, न्यूट्रल एटम के केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में याद रखना है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे किसके बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक। एक बात बताओ वो न्यूट्रल क्यों है, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है बेटा। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, तो जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे किसके बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो कैसा होगा बेटा एटम, वो न्यूट्रल होगा। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। सेकेंड में बात करता हूँ बेटा कैटायन के केस में, कि कैटायन के केस में क्या होगा, तो कैटायन के केस में क्या होता है बेटा,
कैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है बेटा, कम होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम। और कितना कम होगा बेटा, जितना कैटायन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा। A+1 चार्ज है तो 1 कम होगा, ठीक, +2 चार्ज है तो 2 कम होगा, +3 चार्ज है तो 3 कम होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, इलेक्ट्रॉन का नंबर कैटायन के केस में क्या होगा बेटा, कम होगा। वेरी गुड। थर्ड हम बात करेंगे किसके केस में बेटा, एनायन के केस में। किसके केस में बेटा, एनायन के केस में। एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। किससे भैया, प्रोटॉन से। ठीक है, किससे, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा बेटा, जितना एनायन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब कोई भी न्यूट्रल एटम आयंस में कन्वर्ट होता है तो केवल और केवल उसके क्या चीज चेंज होती है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। यानी क्यों, क्योंकि बेटा किसी भी एटम से केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। केवल और केवल क्या चीज ट्रांसफर हो सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो एक बात बताओ, जब कोई न्यूट्रल एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या उसके मास नंबर पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक, क्या उसके एटॉमिक नंबर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर कोई भी आयंस दे रखा हो तो जो उसका न्यूट्रल कंडीशन में मास नंबर है वही उसका आयनिक कंडीशन में भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने पर उसके मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को तो बहुत ही नेग्लिजिबल माना गया है। बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत भैया? ठीक, तो मैं यहाँ पर नोट डाल करके लिखे दे रहा हूँ, दुर्घटना से देर भली बेटा। ठीक है, देखो, व्हेन एनी न्यूट्रल एटम कन्वर्ट इनटू आयंस देन फर्स्ट क्या, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। ठीक, सेकंड, नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट चेंज, नंबर ऑफ प्रोटॉन डू नॉट चेंज। सही है भैया? थर्ड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डू नॉट चेंज। सही है, कोई दिक्कत इस बात में ना बोलो। ठीक, फोर्थ क्या है बेटा, क्या चीज, उसका मास नंबर भी चेंज नहीं होगा, मास नंबर नॉट चेंज। ठीक है, और क्या, वेरी गुड, फिफ्थ, एटॉमिक नंबर भी नॉट चेंज नहीं होगा बेटा, एटॉमिक नंबर नॉट चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत भैया इस बात में, केवल और केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, बात करते हैं बेटा हम लोग। सपोज दैट मान लो मेरे पास में क्या है, सोडियम है। ठीक है, और क्या है बेटा, Na+ है। ठीक, कितना होता है इसका बेटा, 11 एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना होगा बेटा, 23। ठीक है, तो इसमें बताओ जरा, प्रोटॉन कितने, 11। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रल है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा, 12। न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा, 12। वीडियो को जरा रोकना, लाइट भग गई है, रोकना, बस बंद मत करना। ठीक है, तो बेटा लाइट भग गई थी, सॉरी। देखो बैठिए, जैसे हमारे पास में क्या है बेटा, सोडियम है, और क्या है बेटा हमारे पास में Na+ है, सोडियम आयन। तो अगर मैं इसमें किसकी बात करूं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा इसमें, 11। न्यूट्रल है तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन भी कितने बेटा, 11। और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा, ये कितना होगा इसका, 23। मास नंबर कितने आ गए बेटा, 12। समझ में आया नहीं आया? ठीक, इसमें अगर मैं बात करूं प्रोटॉन कितने बेटा, 11। इलेक्ट्रॉन कितने, देखो बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कितना चार्ज है, 1+1 चार्ज है ना, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 1 कम होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो कितने आ जाएंगे बेटा, 10। न्यूट्रॉन कितने बेटा, 12। समझ में आया नहीं आया? एक और एग्जाम्पल बेटा, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास में ऑक्सीजन है, ठीक है, और आपके पास में क्या है बेटा, O2 नेगेटिव है। कोई दिक्कत भैया इस बात में? ठीक,
ऑक्सीजन कितना होगा बताओ जरा, 816 इतना ही होता है नहीं, ठीक। प्रोटॉन कितने भैया इसमें जल्दी बता दो, 8, ठीक। न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 8, न्यूट्रॉन कितने बेटा, 8, सही है। इसमें आ जाओ, ऑक्सीजन में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन कितने भैया, 8 ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने भैया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गए तो 6 होंगे भाई, ऐड होंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक। न्यूट्रॉन कितने बेटा, 8 भैया। जब इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आया है तो नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होगा बेटा, जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। वेरी गुड भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक और करते हैं हम लोग, जैसे सपोज दैट मान लो मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास में क्या है, Na+ है भैया, हमारे पास में Mg2+ है और हमारे पास में क्या है बेटा, Al3+ है। तीनों में इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा, 11, इसका 12, इसका कितना बेटा, 13। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ जल्दी, 10। इसमें भी कितने आ जाएंगे, 10, इसमें भी कितने आ जाएंगे बेटा, 10। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हो, अगर मान लो बेटा मैं कह दूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई दिक्कत भैया इस बात में, ठीक है, समझ में आ रहा है भैया, नहीं आ रहा, ठीक। एक क्वेश्चन है बेटा आपसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 20 ग्राम NaOH। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा एक बार पता क्या होता है, देखो ये चीज भी कई बार एनटीए पकड़ लेता है। एक बार आई मीन नीट 2020 या 21 में एक क्वेश्चन आया था, उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दे रखा था और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर पूछे थे, ठीक है, बिल्कुल सेम था वो क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सिंपल ऐसे करके दे रखा था कि कोई एलिमेंट्स था X, उसका मास नंबर भी दे रखा था उसने, Y और एटॉमिक नंबर भी दे रखा था। उसने पूछा क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पूछा था। बट पता है आप लोग कहोगे यार बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन पूछा, ये तो एनटीए ने, एकदम आसान है। बट आप जान करके बड़ी हैरानी होगी बेटा, मेरा पूरे केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन गलत गया था। जानते हो क्यों, हम लोग क्या याद करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उसने क्या काम करा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यानी हम लोग याद करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल रखे थे, तो उसमें ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, जबकि सीक्वेंस था इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, तो हम लगा ही आए। भाई साहब 90% बच्चों गलत करके आए थे जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने हैं आपको, किसमें बेटा 20 ग्राम NaOH में। करिए जल्दी, बताना कितने आ रहे हैं, Na की टर्म्स में बता देना बेटा, बताना। देखो आपको दे क्या रखा है बेटा, जरा बता दो मुझे, आपको दे रखा है बेटा 20 ग्राम NaOH, सही है। सबसे पहले तो देखो इसमें मोल्स निकाल लो आप लोग, क्या निकाल लो भैया, मोल्स, ठीक है, यानी मोल्स ऑफ NaOH वो कितने आ जाएंगे जरा बता दो, यानी 20, ये क्या हो गया, ये टेक्नोलॉजी भी भाई बड़ी अजीब है। हाँ ये हो गया कितना बेटा, 20 बाई में 40 होता है इसका, ये कितना आ जाएगा बेटा 0.5 मोल। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, ठीक। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, नंबर ऑफ NaOH, अगर मैं नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो वो कितने आ जाएंगे बेटा 0.5 Na, यही आएंगे ना। कोई दिक्कत भैया इस बात में, मोल्स बराबर नंबर बाई में Na। ऑनलाइन वालों समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही, आ रही हैं बेटा, ठीक है। आवाज आ गई कैमरे में से, देखिए ध्यान से। अब एक बात बताना बेटा, ठीक है, एक एक करके मैं बात करता हूँ, ठीक। एक मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, NaOH की, ठीक। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11+। ऑक्सीजन में कितने बेटा, 8। हाइड्रोजन